ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो इंटरनल मेडिसिन में रीनल सिस्टम में आज हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हेडिंग है रीनल फेलियर के बारे में, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय रीनल फेलियर, ठीक है। रीनल फेलियर का मतलब होता है कि इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ द किडनी, ठीक है। इसके अंदर जो किडनी का काम है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। इसमें लेके अ कंडीशन characterized by impaired kidney function which result increase toxic and waste products in blood, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो कंडीशन जिसमें किडनी सही तरीके से काम ना करे और उसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी के अंदर ब्लड में क्या हो जाए, बिल्ड हो जाए। क्योंकि द मेन फंक्शन ऑफ किडनी टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट्स, किडनी का मेन काम यह है कि ब्लड के अंदर जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको बाहर निकालना। अगर किडनी का काम खराब हो जाए तो वो टॉक्सिन्स को बाहर एक्सक्रीट नहीं करेगी, दैट विल इनडायरेक्टली इंक्रीज इन द ब्लड। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रीनल फेलियर, ठीक है। इसमें लेके देयर इज increase BUN. This term is frequently used in nephrology. Blood urea nitrogen. इसका मतलब क्या है, blood urea nitrogen and creatinine. इन चीज़ों का लेवल ब्लड में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड डिक्रीज, और जो चीज़ डिक्रीज होती है दैट इज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो कम हो जाता है, ठीक है जी। एक्चुअली किडनी का काम क्या है, ब्लड की फिल्ट्रेशन करना। किडनी हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू रिमूव एक्सेस टॉक्सिन आउट ऑफ द बॉडी। जो नॉर्मल GFR है, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 120 ml पर मिनट। दिस इज द नॉर्मल आइडियल GFR ऑफ अ हेल्दी पर्सन, ठीक है जी। अगर आप किसी का GFR चेक करें वो 100 आ जाए, 110 आ जाए, तो वो 120 से कम है, बट स्टिल किडनी आर वर्किंग वेल। अगर GFR जो है GFR, इसका मतलब ये है इफ इन बिटवीन, अगर GFR 60 से लेके 120 ml पर मिनट इधर तक भी है, दिस मीन एडिक्वेट फंक्शन। जो किडनी की काम है वो फिर भी इतना है कि वो बॉडी के लिए इनफ है, इसको हम एडिक्वेट फंक्शन कहते हैं। तो अप टू 60 ml GFR, that is not alarming sign, that is mean kidney are still working well। लेकिन अगर GFR लेस देन क्या हो जाए, 60, अगर ये 60 से कम हो जाए, नॉर्मल आइडियल कितना होना चाहिए, 120, अगर ये इसका हाफ से भी कम हो जाए, इट्स मीन इट विल शो रीनल डिस्फंक्शन। ये क्या बता रही है, रीनल डिस्फंक्शन बता रही है, ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि जो अलार्मिंग GFR है या GFR 60 से कम आना, दैट इज द अलार्मिंग साइन फॉर रीनल डिस्फंक्शन। लेकिन आइडियल GFR नॉर्मल 120 होना चाहिए। अगर इस टाइम हम सब का अगर हम GFR देखें तो किसी का 110 होगा, किसी का 90 होगा, डिपेंड अपॉन द किडनी फंक्शन। लेकिन 60 तक फिर भी हम इसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं, लेकिन 60 से कम हो जाना दैट इज शोज ऑफ रीनल डिस्फंक्शन, ठीक है। और जब फिल्ट्रेशन नहीं होगी, GFR कम होगा, तो ब्लड के अंदर यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आप किसी बंदे में रीनल फंक्शन को टेस्ट करना चाहे, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, और आप देखना चाहे कि हाउ किडनी वर्किंग वेल और नॉट, तो आप उसका ब्लड के अंदर क्या चेक करें, क्रिएटिनिन। जिस बंदे के ब्लड में क्रिएटिनिन की वैल्यू ज्यादा आती है, इट्स मीन किडनी आर नॉट हेल्दी। इसका मतलब कि किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। So we should know the renal function by checking creatinine level in the blood urea nitrogen and measure the GFR। तो ये दोनों चीजें ब्लड में बढ़ जाना और GFR का कम होना इनडायरेक्टली शोज रीनल फेलियर, ठीक है जी। अब रीनल फेलियर के टाइप्स लिखे, इसके जनाब हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं
ARF acute renal failure और एक होता है CRF chronic renal failure, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे one is called acute renal failure, ठीक है, और इसके सामने लेके chronic renal failure। इनको हम acute renal failure को हम acute kidney injury भी कहते हैं और दूसरे को हम chronic kidney injury भी कहते हैं, AKI and CKI। लेकिन these are the words used very frequently, acute renal failure and chronic renal failure। इसमें लिखे दोनों के अंदर किडनी का मसला होगा। इसमें लिखे it is abrupt onset। इसका मतलब यह है कि जो acute renal failure है इसके जो सिम्टम है वो क्विकली आते हैं, वेरी वेरी फास्ट, एब्रप्ट ऑनसेट। बैठे बैठाए बंदे को किडनी पेन हो जाता है, उसकी यूरिन आउटपुट कम हो जाती है और जब आप उसमें ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन चेक करते हैं तो क्या आता है, ज़्यादा आता है। पेशेंट से पूछते हैं कि आप गुर्दे का मरीज पहले से थे कि नहीं, वो कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक था, ये तो सुबह सवेरे जस्ट मुझे दर्द हो गया और मेरी यूरिन अमाउंट कम हो गई तो मैंने कहा अपना टेस्ट करवाई। तो मतलब ये है कि ऐसा रीनल फेलियर जिसमें सिम्टम वेरी क्विकली आ जाए, एब्रप्ट आ जाए, दैट इज कॉल्ड एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। इसमें लिखे द सिम्टम विल बी कम स्लोली, इट इज स्लोली एंड ऑनसेट। इसका मतलब ये है कि इसके जो सिम्टम है वो स्लोली आते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर के, ठीक है। इसमें लिखे जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है इट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, शॉर्ट होती है। एक्यूट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन, और जो क्रोनिक रीनल फेलियर है इट इज लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज, की लॉन्ग ड्यूरेशन है, इट इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। देखिए जितने भी लोग आप लोगों ने घरों में या अपने विलेजेस के अंदर देखे होंगे, हम कहते हैं कि यार फलाना बंदा डायलिसिस पे है, किस चीज़ पे, डायलिसिस। तो डायलिसिस का जो मरीज होता है वो कम टाइम से किडनी का पेशेंट होता है कि ज़्यादा ज़्यादा। तो आर डायलिसिस पेशेंट डिवेलप CRF, उन लोगों को क्या होता है, क्रोनिक रीनल फेलियर। क्योंकि जब किडनी बिल्कुल काम करना छोड़ दे तो उसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम डायलिसिस करें या हम रीनल ट्रांसप्लांट करें। तो जो लोग डायलिसिस पे होते हैं उनके गुर्दे बहुत टाइम से खराब होते हैं, तो दीज आर द पेशेंट ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। इसमें आप लोगों को लिखना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट वन कि GFR इज डिक्रीज, इसमें GFR क्या होता है, डिक्रीज, और इसमें भी GFR क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब दोनों में फर्क, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, ये लोग हॉस्पिटल में भी पूछते हैं और ये एग्जाम में भी आता है। अगर आप किसी पेशेंट का GFR चेक करते हैं और वो 60 से क्या आता है, कम आता है, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि रीनल डिस्फंक्शन है। अब ये देखना कि अक्यूट है या क्या है, क्रोनिक है। अगर GFR कम है और उस पर टाइम गुजरा है मोर देन 3 मंथ, कितने मंथ से ज़्यादा, 3 मंथ, देन दैट शुड बी द पेशेंट ऑफ CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर। तो अक्यूट और क्रोनिक में मेन डिफरेंस ये भी है कि अगर किसी का GFR परसिस्टेंटली कम रहे और उस पर कितने टाइम से ज़्यादा वक्त गुजरे, 3 मंथ से, द पेशेंट विल बी CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर। और इसमें जो GFR है दैट शुड बी डिक्रीज बट लेस देन 3 मंथ, वो 3 मंथ से कम होना चाहिए। एक मरीज आता है आपके पास, वो उसका क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी ज़्यादा है और उसका GFR कम है, लेकिन उसको ये मसला अभी अभी हुआ है, पहले वो गुर्दे का मरीज नहीं था। तो एवरी पेशेंट विद न्यू ऑनसेट रीनल फंक्शन दैट शुड बी कंसिडर्ड एज ARF। लेकिन अगर इसका ये मसला बढ़ता गया और उस पर कितने महीने से टाइम गुजर गया, 3, तो वी विल कंसिडर कि ARF का जो पेशेंट है अब किस में चला गया है, CRF में चला गया है, ठीक है। तो ARF और CRF में जो टाइम लिमिट है वो कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसमें लिखे कि अक्यूट किडनी इंजरी ये किस वजह से हो सकती है, इसके काजेज हैं। कभी कभार किडनी की जो इंजरी है वो हमारे पास होती है प्री रीनल काज, इसको हम क्या कहते हैं, प्री रीनल काज। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि इसका मतलब क्या है। नंबर 2 लेके इंट्रिंसिक रीनल काज, इंट्रिंसिक रीनल काज, ठीक है। और आखिर में लेके पोस्ट रीनल काज, ठीक है। So these are the 3 things you people should know about acute renal failure. Acute renal failure is because of, in some patient due to pre-renal cause, in some patient due to intrinsic renal cause, in some patient due to post-renal cause. We will discuss this one by one, ठीक है। इसके जनाब काज आप लोग लेके किसकी काज क्या है, जिन लोगों के गुर्दे खराब होते हैं और उस पर कितने टाइम से ज़्यादा वक्त गुजर जाए, 3 मंथ। तो इसका एक वजह यह है
अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, जिस बंदे का बीपी कंट्रोल से बाहर होता है, और हाइपरटेंशन इज अक्यूट प्रॉब्लम या क्रोनिक, क्रोनिक प्रॉब्लम। हम कहते हैं यार कि हमारे खानदान में मसला है कि हमारे सब का बीपी हाई होता है, और बीपी फिर एक दो दिन के लिए नहीं, वो सालों साल से चल के आता है। तो एक्सेस हाई ब्लड प्रेशर डैमेज द किडनी, और अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन किडनी को डैमेज करे, जिसमें जीएफआर कम रहे कितने मंथ से ज़्यादा, 3, दैट शुड बी लीड्स टू सीआरएफ। तो सीआरएफ का फर्स्ट काज देखे अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, क्या हो सकता है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। इसका मतलब यह है कि हाई ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द काज ऑफ सीआरएफ। नंबर 2 आप लोग लेके, और इस अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन से एआरएफ भी हो सकता है, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन 3 मंथ से ज्यादा की वक्त पे चले तो उसको हम सीआरएफ कहते हैं। नंबर 2 अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, शुगर के मरीज में गुर्दों पे असर पड़ सकता है कि नहीं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसका मतलब जो शुगर का मरीज होता है और अगर वो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल ना करे तो किस में जा सकता है, सीआरएफ, क्रोनिक रीनल फेलियर। नंबर 3 लेके, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, कौन से, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, मतलब ऐसी ड्रग जो किडनी को टॉक्सिसिटी करा सकते हैं, तो भी किडनी डैमेज कर सकती है फॉर लॉन्गर टाइम, और ये ड्रग क्या भी करा सकता है, एआरएफ भी करा सकता है। अगर एक ड्रग है, मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, वैसे आप लोगों को समझाने के लिए, दिस इज अ ड्रग विच इज कॉल्ड एम्पोटेरिसिन बी। इसका नाम क्या है, एम्पोटेरिसिन बी। दिस इज द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। ये किस में यूज होता है, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन हम पढ़ेंगे दो तरह के होते हैं। ऐसी फंगल इन्फेक्शन जो स्किन तक लिमिटेड हो, उनको सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, और अगर वो लंग्स, ब्रेन या हार्ट में चले जाए तो उसको सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। जो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है उसमें हम क्रीम लगाते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल क्लोट्रिम क्रीम आता है, क्लोट्रीमाजोल, फ्लूकोनाजोल। तो ऑल सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन शुड बी ट्रीटेड बाय टॉपिकल ऑइंटमेंट। लेकिन जो सिस्टेमिक है उसके लिए हमें आईवी देना होता है या ओरली देना होता है। जितने भी सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए ड्रग ऑफ द चॉइस क्या है, एम्पोटेरिसिन बी। लेकिन इस ड्रग के साथ साइड इफेक्ट का यह खतरा होता है, इट डैमेज द किडनी, इट इज अ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। इसलिए जिनको आप एम्पोटेरिसिन बी देते हैं तो उससे पहले ये पूछे कि आप गुर्दे का मरीज तो नहीं है, आप उसका आरएफटी चेक करें, रीनल फंक्शन टेस्ट चेक करें। अगर उसका रीनल फंक्शन टेस्ट ठीक है तो आप उसको क्या दे सकते हैं, एम्पोटेरिसिन बी। But amphotericin B in some patient damage the kidney, that will lead to renal dysfunction। अगर वो हम क्विकली ठीक करें, पेशेंट को टाइम पे जनाब देके, और 3 मंथ में बंदा ठीक हो जाए, तो फिर दिस नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग विल लीड टू अक्यूट रीनल फेलियर। लेकिन इस ड्रग की वजह से किडनी खराब हो जाए और उसका जीएफआर क्या हो जाए, कम हो जाए, और उस पर कितने मंथ से ज्यादा टाइम गुजर जाए, 3, देन दैट पेशेंट में भी सीआरएफ, वो सीआरएफ हो सकता है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, एग्जाम के अंदर इस तरह याद रखें, अगर रीनल फेलियर है तो ये मस्ट है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा होगा और जीएफआर क्या होगा, कम। अगर ये वैल्यूज हम रिवर्स करें नॉर्मल पे विद इन 3 मंथ, दैट शुड बी नोन एज एक्यूट रीनल फेलियर। लेकिन अगर ये चीज़ें एबनॉर्मल रही और उस पर कितने मंथ से ज़्यादा गुजर जाए, 3, दैट शुड बी सीआरएफ, वो क्रोनिक रीनल फेलियर है। अब इधर गौर से सुने मेरी बात, व्हाट इज दिस प्री रीनल काज, व्हाट इज दिस इंट्रिंसिक रीनल काज, एंड दैट इज कॉल्ड पोस्ट रीनल काज। अब गौर से सुने, अगर एक बंदा है उसका मसला किडनी में नहीं है, किडनी से बाहर है, मतलब ये है कि पहले है, प्री का मतलब होता है बिफोर, प्री मीन बिफोर। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे गुर्दे पड़े हैं और इससे पहले आप हार्ट ले ले, क्या ले ले, हार्ट। व्हाट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हार्ट, वो हार्ट है। अगर हार्ट इतना ब्लड इजेक्ट ना करे, हार्ट फेलियर का नाम सुने कि नहीं, तो हार्ट फेलियर में ब्लड आउटपुट ज्यादा होता है कि कम, कम होता है, तो किडनी को ब्लड क्या मिलेगी, कम मिलेगी, तो उससे किडनी इंजर्ड हो सकती है कि नहीं। अगर हार्ट की मसले से किडनी पे असर पड़े तो मसला किडनी का अपना था या पहले था, पहले। तो अगर हार्ट के मसले से किडनी को डैमेज हो जाए तो उसको हम प्री रीनल काज कहते हैं, क्या कहते हैं, प्री रीनल काज। अगर किसी का मसला किडनी के अंदर अपना हो और वो डैमेज करे तो उसका नाम क्या है, एंट्रिंसिक रीनल फेलियर है। क्लियर है कि नहीं। लेकिन अगर नीचे ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी का काम क्या है, यूरिन बनाना, फिर उस यूरिन को नीचे ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, यूरेटर का है, और यूरिन को स्टोर करना किसका काम है, ब्लैडर। तो अगर ब्लैडर के मसले से वापस प्रेशर किडनी पे लगे और वो खराब हो जाए बैक प्रेशर से, तो उसका नाम क्या होगा, पोस्ट रीनल फेलियर। अब इनमें से कम एक या दो एमसीक्यूज आएंगे, वो अभी इसका टेबल ड्रा करते हैं, तो टेबल से इंशाल्लाह इसको हम हल करेंगे। इस पूरे से कंसेप्ट से दो बातें आप लोगों ने सीखनी है।
جس بندے کا کریٹینین لیول بلڈ یوریا نائٹروجن بلڈ میں بڑھ جائے اور جی ایف آر کم ہو جائے دا کنڈیشن از کالڈ رینل فیلئر. اگر وہ ہم کوئکلی ریورس کریں ود ان 3 months تو پھر وہ اکیوٹ رینل فیلئر ہوگا. اگر اس پہ 3 months سے زیادہ کا ٹائم گزر جائے تو اس کو ہم کرونک رینل فیلئر کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اب لکھیں ایگزام پوائنٹ آف ویو کے لیے جو ابھی ٹاپک پڑھا رہا ہوں دس ویری ویری کامنلی آسکڈ ایگزام کوشچن. لکھیں کازز آف ایکیوٹ رینل فیلئر. کاز لکھ کے شاباش اوپر ہیڈنگ دے دیں کازز آف ایکیوٹ رینل فیلئر. اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز کوشچن ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پہ لکھ